हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम करंट अफेयर्स के हॉट टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज का टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पॉलिसी है। इसके बारे में हम सब लोगों को पता होना चाहिए। आइए जानते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। 29 जुलाई 2020 को नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अप्रूवल को वेलकम किया। वहीं एचआरडी मिनिस्टर, जिन्हें अब हम एजुकेशन मिनिस्टर भी बोलते हैं, रमेश पोखरियाल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इस पॉलिसी के अप्रूवल को वेलकम किया। नेक्स्ट इज राइट टू एजुकेशन। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, तो हमें पता होना चाहिए कि राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है जो कि इंसर्ट किया गया था 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। ये पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। उसी अमेंडमेंट में एक आर्टिकल 21A भी इंसर्ट किया गया था, जिसके थ्रू राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। इसके बाद एक एक्ट आया था, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2010। ये क्लास 8 तक के बच्चों के लिए था। नेक्स्ट इज, अभी तक अपने देश में 3 एजुकेशन पॉलिसीज आ चुकी है। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में, और थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आई है अभी 2020 में। दोस्तों, जो अभी एजुकेशन पॉलिसी आई है वो 34 इयर्स बाद आई है। 34 इयर्स बाद, ठीक है, ये याद रखिएगा। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में और सेकेंड आई थी 86 में। इन दोनों के ईयर्स भी याद रखना बहुत आसान है। पहली वाली 68 में आई थी, फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए लास्ट 2 नंबर्स को, तो 86 हो जाता है। सेकेंड आई थी 86 में। नेक्स्ट इज ड्राफ्टेड बाय। दोस्तों, कोई भी पॉलिसी बनती है तो उसके पहले एक कमेटी सेटअप की जाती है जिनके रिकमेंडेशन के थ्रू पॉलिसी बनाई जाती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए जो कमेटी बनी थी, उनके हेड थे डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरी रंजन। ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मर चीफ भी थे। कमेटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए बनाई गई थी जून 2017 में, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी मई 2019 में। डिफरेंसेस देख लेते हैं दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में जीडीपी का 1.8% एलोकेट किया गया था, ये एजुकेशन पर यूज़ किया जाएगा। और जो एजुकेशन है वो 10+2 मॉडल पे बेस रहेगा। 10+2 मॉडल मतलब 10 साल तक, मतलब 6 से 16 साल की एज तक आपको फॉर्मल एजुकेशन दी जाएगी, और अगले 2 साल मतलब 16 से 18 साल की एज में आपको स्ट्रीम एजुकेशन दी जाएगी। स्ट्रीम एजुकेशन आपको पता होगा, जैसे अपन लोगों ने लिया था पीसीएम, कॉमर्स, आर्ट्स, बायो, ये सब स्ट्रीम्स में अपन को एजुकेशन दी जाती थी। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बात करते हैं। इसमें 6% ऑफ जीडीपी एलोकेट किया जाएगा एजुकेशन के लिए, और जो मॉडल होगा वो होगा 5+3+3+4 मॉडल। क्या है ये 5+3+3+4 मॉडल? पहले 5 साल में 3 to 8 ईयर्स ऑफ एज में फाउंडेशन कोर्स रहेगा। अगले 3 साल में प्रिपरेटरी स्टेज कोर्स रहेगा 9 से 11 साल की, मतलब 11 की एज में। फिर उसके अगले 3 साल में 12 से 14 की एज में मिडिल स्टेज कोर्स रहेगा। फिर अगले 4 साल में 15 to 18 ईयर्स की एज में सेकेंडरी स्टेज कोर्स रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की क्या है? इससे स्ट्रीम एजुकेशन हटा दिया गया है। अब कोई भी स्ट्रीम में एजुकेशन नहीं होगा। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं अपन, क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज एनसीईआरटी विल फ्रेम द करिकुलर एंड पेडागोगिकल फ्रेमवर्क फॉर चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 8 years। एनसीईआरटी अब सेट करेगा, फ्रेम करेगा करिकुलर और फ्रेमवर्क 8 साल के बच्चों के लिए। दूसरा लैंग्वेज, 5th क्लास तक के बच्चों के लिए जो एजुकेशन होगी वो मदर टंग में होगी या फिर रीजनल लैंग्वेज में होगी, जैसे संस्कृत या फिर जो भी क्लासिकल लैंग्वेज है उसमें। ये स्कूल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। फॉरेन लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस की गई है, फॉरेन लैंग्वेज भी ऑफर की जाएगी, लेकिन ये सेकेंडरी लेवल पे, मतलब 9 to 12th क्लास के बच्चों के लिए रहेगी। नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन एनी वन। लैंग्वेज कोई भी इम्पोज नहीं की जाएगी, ऑप्शनल है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज कंप्यूटर कोडिंग एंड इंटर्नशिप फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम 6th क्लास। कंप्यूटर कोडिंग और इंटर्नशिप फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी 6th क्लास से, और वोकेशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाएगी 6th क्लास से, ठीक है। नेक्स्ट इज सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है 9th से 12th क्लास में। 2 सेमेस्टर्स होंगे जिनका एग्रीगेट फाइनल रिजल्ट रहेगा आपका। कोई भी स्ट्रीम सिस्टम नहीं है इसमें, ठीक है। दोस्तों, स्कूल एजुकेशन पे अपन ने बात कर ली, अब कॉलेज एजुकेशन पर भी बात कर लेते हैं। कॉलेज एजुकेशन में क्या है, अंडर ग्रेजुएशन जो कोर्स रहता है वो रहेगा 3 से 4 साल तक के लिए, और इसमें मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन और एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन विद इन दिस पीरियड। क्या होता है ये मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन और एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन, आइए देखते हैं। दोस्तों, पहले अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन अपना पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता था तो उसे कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री नहीं मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर बच्चा 1 साल तक ग्रेजुएशन करता है तो उसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर 2 साल तक करता है तो एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, अगर 3 साल तक करता है तो बैचलर डिग्री मिलेगी, और अगर 4 साल तक कर पाता है तो बैचलर डिग्री विद रिसर्च मिलेगा उसे, ठीक है। और एक एकेडमिक बैंक बनाया जाएगा जो कि बच्चों के एकेडमिक क्रेडिट्स स्टोर करेगा, और ये फाइनल डिग्री में काउंट होगा। पहले एमफिल मतलब मास्टर ऑफ फिलॉसफी ज़रूरी रहता था पीएचडी के लिए, लेकिन अब इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज कॉलेजेस विल बी रिमूव्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़। कॉलेजेस को यूनिवर्सिटीज़ से हटा दिया जाएगा अगले 15 सालों में, ताकि यूनिवर्सिटीज़ अपना रिसर्च प्रोग्राम्स कर सकें आसानी से। नेक्स्ट इज 4-year ग्रेजुएशन डिग्री इज मस्ट फॉर डूइंग पीएचडी। 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री पीएचडी करने के लिए ज़रूरी रहेगा। 2 एम भी बनाए गए हैं। 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टिल 2035। 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए हायर एजुकेशन में 2035 तक, और सर्व शिक्षा अभियान के लिए 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए। ये 2030 तक का एम है, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।